जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी सीबीआई जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। पूरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से। बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ। ये उनके जरिए जीतते हैं। पिछले दिनों हमारे पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी के यहां ईडी की रेड हुई। जो लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वहां पे 40,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो शिक्षा लेता है। 35 से ज्यादा कंट्रीज से वहां पे स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, इसलिए अचानक से वो दागी हो गए। आज संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ। क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे इलेक्शन में। इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को। तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है, और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी भी नहीं कहूंगा मैं, मुकदमा ही नहीं शुरू हो सकता उन दस्तावेजों को के आधार पर। तो इसका मतलब इतना झूठा केस था कि मुकदमा ही नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं एक बार अंदर कर दो, बाद में इलेक्शन होने दो, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। हां, अगर कोई इनके आगे झुक गया, इनकी ईन मान ली, तो फिर वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। उसके सारे दाग जो है वो मिट जाते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। इन्होंने अभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया सम्राट चौधरी। कौन है वो? उस पर 7 कत्लों के केस का पर्चा है, जेल में रह के आया है, अपनी उम्र गलत बताई है, 3 बार उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की हुई है। कभी वो माइनर बन जाता है, कभी वो बालक बन जाता है। और ये जंगल राज की बात करते रहते हैं। तो अब कौन सा राज आ गया बिहार में? अब ये जंगल अच्छा है। जैसे वो ऐड आती है ना, दाग अच्छे हैं। तो जो बीजेपी द्वारा लगाए गए दाग हैं वो अच्छे हैं। जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी सीबीआई जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो पत्ते नहीं हैं। खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।